नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे संख्या की में हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसका, माध्य का। ठीक है, तो माध्य कितने प्रकार का होता है? तो माध्य होता है 3 प्रकार का। क्या क्या? प्रत्यक्ष विधि, इसका सूत्र इस प्रकार होता है, x बराबर क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे क्या, सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसके बाद दूसरा है क्या, कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इसका सूत्र होता है ए जोड़ सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर में है क्या, पग विचलन विधि। ठीक है, इसका सूत्र होता है एक्स बराबर क्या, ए जोड़ सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुना एच। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किसका, जो सबसे आसान होता है। ठीक है, सबसे जो आसान होता है वही वाला सूत्र हम लोग लागू करेंगे। ठीक है, तो मेरे अनुमान से इस सब में से सबसे आसान सूत्र है क्या, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किसका, प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, इसका सूत्र इस तरह है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सवाल नंबर 1 में। ठीक है, देख लीजिए सवाल ठो। तो 1 नंबर के सवाल में दिया हुआ है क्या, पौधों की संख्या क्या है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह दिया हुआ है। और क्या है, घरों की संख्या। ठीक है, इसके बाद तो हमें इसमें निकालना क्या है, 1 नंबर के सवाल में प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सी, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। ठीक है, बनाते हैं। तो हमने इस सवाल में जो दिया हुआ था पौधों की संख्या और घरों की संख्या को इस तरह से लिखा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए इस तरह से हमको लिखना पड़ा। ठीक है, अब इस घरों की संख्या, इसको क्या माने हम, एफ आई मान लिए हैं। इसके बाद अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। क्या, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह किसको बोलते हैं? ठीक है, वर्ग चिन्ह होता क्या है, इसको जानना है। कैसे, ये पौधों की संख्या में, ठीक है, पहला कितना है, 0 और 2। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक, 2 का आधा, इसमें आधा कर देंगे। ठीक है, ये 0 और 2 को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं, तो 2 का आधा कितना होगा, 1, यहाँ पर 1 होगा। ठीक, 2, ये 2 है ना, ये 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो 6 का आधा कितना होगा, 3 होगा। ठीक, इसके बाद 4 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना, 10, तो 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, उसी तरह से इसका भी आधा कितना होगा, 14 के 7, 18 के 9। ठीक है, इसके बाद 22 का 11, इसका 13 होगा। ठीक, इतना हो गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको एक्स आई है ये हम लोगों का। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है क्या, एफ आई और क्या, एक्स आई। ये एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एफ और ये एक्स, ये एफ आई और एक्स आई को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुना करते हैं, यहाँ 1 और यहाँ 1, इस दोनों को गुना करेंगे तो 1 और 1 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6 होगा। 1 और 5 को गुना करेंगे तो 5 होगा। 5 और 7 को गुना करेंगे तो 35 होगा। इसके बाद 9 और 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 नमा 54 होगा। इसके बाद 11 और 2 को गुना करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 13 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 तिया 39। ठीक है, ये एफ है ना, एफ। अगर हम ये सब के सब को जोड़ देंगे तो ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये योग हो गया। ठीक, योग का क्या मतलब होता है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब ही होता है क्या, योग, जोड़। ठीक है, इसको सिग्मा हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब होता है जोड़। ठीक, तो इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल में कितना है, घरों की संख्या सवाल में कितना दिया हुआ था, तो ये हम लोगों का जोड़ते हैं, मतलब हम लोगों का होता है कितना, 20। सिग्मा एफ आई कितना होता है, 20 होता है। ठीक, और एफ आई और एक्स आई इनको अगर जोड़ेंगे हम लोग
ये क्या है हम लोगों का, ये है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अगर हम लोग इनको जोड़ते हैं ठीक, तो कितना होता है 162 होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, हम लोग निकालेंगे क्या, माध्य। क्या निकालेंगे, माध्य। तो ये माध्य हो गया, ये हम लोग का माध्य है। ठीक, और माध्य का सूत्र, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है माध्य के लिए, तो होता है क्या, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, इसके बाद ये एफ है, इसके बाद क्या होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसके बाद अब बैठाते हैं उसके अनुसार। तो यहाँ पर क्या है हम लोगों का, सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना है 162। ठीक है, और सिग्मा एफ आई में कितना है 20 है, यहाँ पर 20। अब इस 20 से 162 को भाग देते हैं। ठीक है, तो पहले 2 से काटेंगे तो कितना होता है 2 एकम 2 और ये 0। ठीक, इसके बाद इसमें कितना होगा 2 8 16 और 8 2 एकम 2। ठीक है, 2 8 16 2 एकम 2। ठीक, इसके बाद तो हम लोग का बचा क्या है 81 बट्टे कितना 10। तो अगर हम 10 से इसको भाग दे देंगे तो कितना होगा 8.1। ठीक है, ये हम लोग का क्या निकला, ये हम लोग का माध्य हो गया। ठीक है, तो सवाल में फिर आगे बोलता है क्या कि आपने इसको मतलब ये माध्य निकालने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो हमने किस विधि का प्रयोग किया है, तो हमने प्रयोग किया है क्या, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का क्या प्रयोग किया गया है। कौन सा विधि का, प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, हो गया ना, बस। तो आगे 2 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया हुआ है। कैसा, 100 से 120, 120 से 140 इसी प्रकार दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, श्रमिकों की संख्या कितना 12 14 इस तरह दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग पहले सजा लेते हैं। ठीक, बाद में बनाएंगे इसका भी क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। ठीक है, माध्य, ये भी माध्य निकालना है, इसका भी 2 नंबर का। तो 2 नंबर का हम हल करते हैं। तो जो सवाल में दिया हुआ था उसको इस तरह से सजा लिया। ठीक, सजाने के बाद अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या, वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, ये दोनों जो है ना 100 और 120 दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, जोड़ने के बाद इसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो 100 और 120 कितना होता है 100 और 120 तो 220 होता है। तो 220 का आधा कितना होगा, तो 110। ठीक है, 120 और 140 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 260 होगा। तो 260 का कितना होगा 260 का होगा 130। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी करते हैं तो कितना होगा इसका 150 होगा। इसका कितना होगा 170 होगा। और इसका कितना होगा तो 190 होगा। ठीक, अब इसको एफ आई मान सकते हैं। ये क्या है हम लोग का, ये है एक्स आई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है एफ आई और एक्स आई का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं, कितना होता है तो इसको गुणा करने पर होता है कितना 1320। ठीक है, और इसको गुणा करने पर होता है 1820। ठीक है, और इसको गुणा करने पर कितना होगा 15 8 20 से 15 8 20 से मैंने 120 और 1 0 1200 होता है। इसके बाद
इसको और इसको गुणा करने पर कितना होता है? 17 चौक 10 माने 10 20 और ये 19 धन 9 से माने 00 इतना हो गया। ठीक, अब इनको जोड़ते हैं अभी। ठीक है, श्रमिकों की संख्या ये कितना श्रमिक है इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं इसको, यहाँ पर योग हो गया। अब ये क्या हम लोग का ये सिग्मा एफ आई श्रमिकों की संख्या, इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आएगा? सवाल में ही दिया हुआ था ये लोग कितने हैं? 50 है। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब जोड़ेंगे किसको? एफ आई और एक्स आई को, तो कितना हो जाएगा? इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1760 1760 होते हैं। 1700 कहाँ? 1700 नहीं, एक तो यहाँ पर 1900 है, तो 7260 होगा। ठीक है, अब ये क्या है हम लोग का? सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान है। ठीक है, ये है। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है माध्य। तो निकालेंगे किस विधि से? हम निकालेंगे इसको कौन सा विधि से निकाल रहे थे? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक, वो सबसे आसान है, सरल भी है। ठीक, तो प्रत्यक्ष विधि का माध्य क्या होता है? तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे क्या? सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इनका मान कितना हुआ यहाँ पर? 7260 माने 7260 और बट्टे में कितना है? 50। ठीक है, अब ये 0 और ये 0 को काट दिए। काटने के बाद 5 से यहाँ पर भाग देते हैं कितना? 726 को। ठीक है, भाग देंगे तो कितना होगा? 7 एकम कितना? 5 एकम 5। ठीक, 2 आएगा यहाँ पर, 5 छक 20। ठीक है, 2 आएगा, इधर आया 25 25। ठीक है, 1 आएगा, 5 दूना 10, तो कितना होगा? 145.2। ठीक, ये क्या है हम लोगों का? ये है दैनिक मजदूरी का माध्य, जो निकालने के लिए बोल रहा था, ये वही है। ठीक है, कितना? 145.2। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? आंसर है। किसमें किसमें आएगा ये आंसर? ठीक, रुपया में। ठीक, हो गया। तो आगे 3 नंबर का सवाल दिया हुआ है। क्या सीधा सवाल में दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद बच्चों की संख्या दिया हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एप का मान निकालने के लिए बोलता है। ये एप क्या है? लुप्त बारंबारता है। ठीक, बारंबारता से जो संख्या निकलता है उसमें से एप का मान निकालना है। ठीक, यहाँ पर एक एप का मान छिपा हुआ है, तो हमें एप का मान निकालना है। ठीक, देखते हैं सवाल में। तो हमारे जो सवाल में दिया हुआ था उसको मैंने इस तरह से सजाया। ठीक, ये बारंबारता मतलब एफ आई है। अब हमें निकालना क्या है? तो अब हमें निकालना है क्या? वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स आई बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 का आधा कितना होगा? 12। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी जोड़ते हैं, 13 और 15 का जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28 हो जाएगा। तो 28 का आधा कितना होगा? 14। ठीक, इसी तरह से इसका भी होगा, 16 होगा। इसका कितना होगा? 18 होगा। फिर इसका कितना होगा? 19 और 21 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, है कि नहीं? 40 का आधा कितना होगा? 20। ठीक है, इसके बाद इसका तो कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 22, इसका 26।
26 नहीं 24 हो जाएगा। इतना हो गया बस। इसके बाद अब हमें निकालना क्या है, एफ आई और एक्स आई। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये एफ आई और एक्स आई को गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 12 और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 सत्ते 84। फिर इसका कितना होगा, 14 छक 84। ठीक है, इसके बाद 16 4 से, ठीक, 18 और ये 13 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 234। ठीक है, ये एफ और 20 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 एफ। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 एफ। ठीक, इसके बाद ये 22 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 और 110 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 24 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौक कितना 96। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये एफ आई को जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा एफ आई। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 44 प्लस ये वाला संख्या को पूरा जोड़ लेते हैं। ठीक है, जितना अचर पद होता है 7 6 9 13 5 और 4 इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 44। ठीक, इसके बाद यहाँ पर चर क्या है, चर है एफ, तो एफ को यहाँ पर जोड़ देते हैं 44 में, हो गया इतना। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एफ आई और एक्स आई है कि नहीं, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 752। इसको जोड़ेंगे। ठीक है, ये अलग है, इसमें चर और अचर दोनों मिला हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको अलग से जोड़ेंगे तो 752 में कितना जोड़ेंगे, 20 एफ। कितना, 20 एफ। इतना हो गया बस। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, तो अब हमें निकालना है क्या, माध्य। तो प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से हम लोग बनाएंगे। तो माध्य का क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे क्या, सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 752 जोड़ कितना 20 एफ। ठीक है, अब नीचे में क्या दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया हुआ है, 44 प्लस कितना एफ। ठीक है, और इसका मान दिया हुआ था सवाल में कितना है, इसका 18 रुपया कुछ ऐसा बोल रहा था, तो यहाँ पर कितना है 18। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको ना, ये भाग में है बट्टे में है, इसको बराबर से इधर लेकर आएंगे तो किसमें आएगा, ये गुना में आएगा। ठीक है, तो कैसे होगा हमारा, तो 18 गुना हो जाएगा इसके साथ में 44 जोड़ कितना एफ। इसके बाद बराबर से इधर में क्या क्या बचा, तो 752 जोड़ कितना बचा 20 एफ, इतना बच गया। अब इनको और इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये होगा 792 जोड़ कितना हो जाएगा 18 एफ हो गया। इसके बाद इसको 752 जोड़ 20 एफ। ठीक है, 752 है 20 एफ हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, चर को एक साइड कर देंगे और अचर को एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 700 कितना है 792, तो बराबर से उधर में क्या है 752 है। ठीक, तो इसको बराबर से इधर कर देंगे तो किसमें आएगा, ये माइनस में आएगा, तो कितना होगा, तो 752। ठीक, अब इधर में बचा क्या 20 एफ। ठीक, और यहाँ पर एफ वाला क्या है 18 है, ये किसमें प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो किसमें माइनस में, तो कितना 18 एफ हो गया बस। तो अब क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। ठीक है, 2 में 2 गया तो 0। ठीक है, 9 में 5 गया तो कितना 4, 7 में 7 खत्म, तो बचा क्या 20 में 20 एफ में 18 एफ जाएगा तो कितना बचेगा 2 एफ। ठीक, अब ये 2 एफ मतलब गुना में है, ये किस में आएगा बट्टे में आएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 40/2 बराबर एफ बचा। ठीक, अब भाग दे दो इसको 2 से, किसको 40 को, तो कितना बार में जाएगा 20 बार में, है कि नहीं। तो हमारा एफ का मान
हमारा क्या हुआ, एफ का मान बराबर क्या हुआ 20 हो गया। ये हम लोग का क्या है, ये आंसर है। इसको यहाँ पर ना लिखते हुए कहां पर लिखेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं। तब क्या है कि ये 2 से 40 को भाग दे तो कितना आया 20, ठीक। तो एफ का मान कितना निकला हमारा 20, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा था क्या कि जो लुप्त बारंबारता है, ठीक, लुप्त बारंबारता एफ का मान कितना होगा, ये वाला एफ। तो ये वाला एफ कितना है हम लोग का 20 निकला, ठीक। यही था, बस इतना ही था।